कि तुम तीर बनाकर एक इबादतगाह के ऊपर मारते हो? क्यों? क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई सोच नहीं है? इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? क्यों तुम तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हो? बीजेपी आरएसएस वालों, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा तेलंगाना में? कौन हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अगर फसाद होगा तो गूगल, फेसबुक, अमेज़न वाले रहेंगे हैदराबाद में? ये दवाइयों की कंपनियां हैदराबाद में रहेंगी? ये जमीनात के रेट जो थोड़े गिरे हुए हैं वो रहेंगे क्या, बताओ? मगर बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और बार बार बोलते हैं बीजेपी वाले कि मुस्लिम अक़लियत बहुत बच्चे पैदा करते। झूठ। टीएफआर रेट गिरा है भारत में मुसलमानों का, फर्टिलिटी रेट गिरा है, मगर ये लोग बोले जाते अरे इतने बच्चे कहीं क्यों पैदा कर रहे हैं? बताओ, डेटा बताओ, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। टीएफआर रेट गिरा है, मगर नफरत पैदा करना। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो बोलना मुल्ला जी बहुत बच्चे पैदा कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे माहौल में जरूरी है कि हम मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। लोग आएंगे हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए, लोग आएंगे हमारे वोट को छीनने के लिए, मगर 13 मई को तारीख लिखी जाएगी। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और तारीख ये लिखी जाएगी कि कौन सच्चाई के साथ था और कौन झूठ के साथ था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन हैदराबाद को हैदराबाद के नाम से रखना चाहता था और कौन हैदराबाद के नाम को तब्दील करना चाहता था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन अमन चाहता था और कौन फसाद चाहता था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन हिंदू मुस्लिम दलित बैकवर्ड क्लास के इत्तेहाद को मजबूत करना चाहता था और कौन उसको चूर चूर करना चाहता था। हैदराबाद तरक्की की राह पर है, कमजोरियां जरूर हैं, मगर याद रखिए अगर 1990 का हैदराबाद बनेगा तो फिर किसके पास क्या बचेगा। ये बीजेपी आरएसएस 1990 के दहे में तेलंगाना को लेकर जाना चाहती है। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे दलित भाइयों से और उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा जो अंबेडकर को मानते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को, याद रखो मेरी इस बात को, लिख के रख लो। नरेंद्र मोदी संविधान में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। ये जो आरएसएस के अपर कास्ट के लोग हैं वो कभी भी नहीं कबूल किए आइन को, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हुई कि ये अंबेडकर जो अब तक जितने हिंदुस्तान में सियासतदान आए, अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल था। अंबेडकर ने आइन को बनाया तो बीजेपी इस आइन को तब्दील करना चाहती है। अगर आइन तब्दील होगा तो याद रखो रिजर्वेशन चला जाएगा। आइन तब्दील होगा तो अक़लियतों को आर्टिकल 29 और 30 का जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा। ये इनकी सोच में शामिल है। इनकी किताबें उठाकर पढ़ो, चाहे गोलवालकर की किताब हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, इनके तमाम सर संचालक की तकारीर उठाकर पढ़ो जो बरसों से देते आ रहे हैं। ये बोलते खामोशी से बोलते हैं और करते हैं बराबर। इसीलिए हम आपको अपील कर रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ 1 साल 2 साल नहीं, जिस जमात अपने 65 साल का सफर मुकम्मल कर चुकी है और 65 साल से मजलिस ने फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला किया, तो संविधान को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए और एक तारीख को बनाने के लिए
13 मई के दिन आप लोग अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं वोटर लिस्ट के बारे में। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के बाद वोटर लिस्ट के बारे में जो लोग बोल रहे हैं उनको एक्सपोज करूंगा मैं इंशाअल्लाह। ये जो लोग जो आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, इनका चट्टा बट्टा खोलूंगा, इनकी तमाम साजिशों को अवाम के दरमियान में बेनकाब करूंगा। बार बार बोलते हैं अरे कोविड में तुम नजर नहीं आए, तुम आज हम पर आकर कह रहे हो जो मजलिस कोविड के ज़माने में काम कर रही थी ना कोई बीजेपी आरएसएस वाला नज़र आ रहा था। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक ताकत है, आपकी आवाज़ है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में आपको अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं, आपको अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। आपको अपने सियासी शऊर को कामयाब करना है, आपको अपने इत्तेहाद को कामयाब करना है। और इसीलिए मुझसे नफरत की जाती है, इसीलिए मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, इसीलिए मुझे हर महीने में 5-6 मरतबा कम से कम जान से मार देने की धमकियां दी जाती हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं नहीं चाहता कि जब तारीख लिखी जाएगी तो मौरिख ये लिखे कि हम में इंतशार पैदा हो गया था, खुदा ना खास्ता। आज ऐसे वक्त में याद रखिए हमको अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट में पहुंचाना है, अपनी जमात को मुस्तहकम करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, अपने सियासी शऊर को मजबूत करना है, इबादत गाहों की हिफाजत करना है। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 13 मई के दिन सुबह के करिए। ये क्या पोलिंग परसेंटेज हमारा है, 45%, 47%। मेरे भाई, अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? वोट एक अमानत है, याद रखो। इतने सब वाकयात हो रहे हैं, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो फिर क्या जवाब दोगे? जब घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि कोई इशारे से तीर मारने की बात कर रहा है? अगर कोई तीर मारने की बात कर रहा है और तुम अपनी उंगली को जुम्बिश नहीं दोगे तो फिर कब बेदार होगे? कोई तीर मारने की बात कर रहा है, इशारा दे रहा है, और तुम अपनी उंगली को दबा नहीं सकते उस बटन पर जाकर। उठो मेरे भाई, जाओ पोलिंग बूथ को, जिसका नाम है पोलिंग बूथ को जाइए, जमानत जब्त करवाइए बीजेपी की इंशाअल्लाह ताला। मगर सिर्फ थालियां मारने से नहीं होगा, सिर्फ थालियां मारने से, ओ बोलने से नहीं होता। जहां पे पतंग का निशान नजर आया, दबा के बोलना इशरत के लिए मार रहा हूं वोट मजलिस के हक में। जहां पर बूथ को जाएंगे तो बोलना तीर मारने वालों ने इशारा किया, अब मैं अपनी उंगली से पतंग पर बटन दबा रहा हूं। जब बूथ को जाएंगे, जिन्होंने मुख्तार को जहर दिया, हम पतंग पर बटन दबाएंगे। जिन्होंने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे हम उसके खिलाफ वोट देंगे। CAA के कानून में हमको शहरियत से महरूम करने की बात करने वालों के खिलाफ हम पतंग पर बटन दबाएंगे। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ हम पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। महंगाई के खिलाफ पतंग पर बटन दबाएंगे। पेट्रोल की कीमतों की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हम पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। जो लोग शहर हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे।
जो भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं अम्बेडकर के, हम उनके खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। इतने वजूहात आपके पास हैं, सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी का सबूत देना है। उठकर जाओ मेरे भाई, उठकर जाओ। याद रखो, भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। लोग हमारी तरफ निगाहें उठाकर देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है कि हैदराबाद की आवाम अब कैसा फैसला देने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमको अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन एक बेहतरीन पैगाम जाएगा। हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी का सफाया होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।